हेलो फ्रेंड्स, आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे। और अभी लॉन्ग टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बड़े इवेंट थे, राइट, वो ख़त्म हो गए हैं। बट और इवेंट और भी आने हैं, लेकिन अभी जो मेन इवेंट था हमारा इलेक्शन, वो ख़त्म हो चुका है। अभी स्टेट्स के और हमारा बजट भी आने वाला है, तो ये सब इवेंट आगे आते रहेंगे। लेकिन जो मेन इलेक्शन वाला था वो इवेंट ख़त्म हो चुका है, और इसमें अभी हमारा ये भी कंफर्म हो गया है कि हम कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, राइट। तो पिछली वाली गवर्नमेंट ही आ रही है, बस इस बार एनडीए के रूप में है और लीडरशिप सेम है। तो थीम जो रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी। तो उसी थीम के बेस पे हम कुछ स्टॉक्स लेकर आए हैं, वो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। राइट, पहला स्टॉक है हमारा एलएनटी। अभी एक और चीज़ है, मार्केट 2 दिन काफ़ी वॉलेटाइल था, राइट, काफ़ी वोलेटाइल था। और अभी उन 2 दिन के बाद फ्राइडे को जहां ट्रेड कर रहा था मार्केट 22,500 के आसपास, आज भी मार्केट 22,500 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मतलब कि जो 2 दिन का वोलेटाइल मूव था, गैप अप और गैप डाउन, और गैप डाउन में फिर उसी चीज को फॉलो करना, तो वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम वापस नॉर्मल कंडीशन पे आ गए हैं। तो अभी स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा, सॉरी था नहीं है, जो पहला स्टॉक है हमारा एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। ओके। अब एक चीज देखिए, इसने इस हाई को ब्रेक कर लिया था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वोलेटाइल मूव के कारण अभी वापस हमें अच्छे प्राइस पे इसी सपोर्ट लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ तो हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता और क्या होने वाला है। तो एक बार पोजीशन क्लोज हो जाती है तो उसके बाद ही हम कोई व्यू बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बिहाफ से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये आज अभी 3500 करंट मार्केट में ये 3500 के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और 1 से 2 साल का अगर व्यू रखेंगे तो ये हमें 5,000 तक का भी मूव दे सकता है। अभी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस साल में। तो अब ये एक अच्छी जर्नी के लिए एलएनटी तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा 1 साल में, हो सकता है ये थोड़ा पहले नीचे आए और उसके बाद ऊपर चला जाए। तो अ, अच्छे टारगेट के लिए इसको 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो इस लेवल पे हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। हमारा एलएनटी हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टॉक चेक कर लेते हैं कौन सा मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। ओके। अब एचडीएफसी बैंक में भी काफ़ी टाइम से अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक 2000 जो कोरोना का डाउन फेज था उसके बाद से ये एक मतलब 2020 से एक रेंज में अटक गया। ये 1300 से लेकर 1700 की रेंज में अटका ही हुआ है, राइट। और उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई है। और इसमें हम यहाँ पे अगर जिन लोगों ने अभी जो रिजल्ट आए थे पहले एचडीएफसी के, और उसमें जो डाउन फेस आया था, तो वहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, राइट, एचडीएफसी बैंक को अच्छा बैंक समझ के कि आगे ये ग्रोथ करने वाला है, तो वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, जिन्होंने बहादुरी से इस लेवल पे बाय किया होगा। ठीक है। अभी इस लेवल पे बाय करना भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। अभी इसने 200 डे मूविंग एवरेज को, ये जो 200 मूविंग डे 200 मूविंग मीन्स 200 डीएम में है, डेली मूविंग एवरेज, इसको इसने ब्रेक किया हुआ है और अभी इसके ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इसमें दो ही मूव आ सकते हैं, क्या तो इस लेवल तक आ सकता है या इस लेवल तक, ठीक है। तो 1-2 साल में वो दोनों मूव आएंगे। तो मोस्ट तो हो सकता है पहले हमारा ये मूव आ जाए 1900 तक के लेवल का, क्योंकि अभी काफी बार इन लेवल्स को इसने टच किया है। तो इस बार हो सकता है, क्योंकि मर्जर को भी काफी टाइम हो गया है, तो इस बार हो सकता है कि हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाए और 1900 तक के लेवल इंटैक्ट रहेंगे। बस हमें वेट करने की जरूरत है। हमें हमारे लेवल जरूर मिलेंगे। 1900 तक के लेवल हमें इसमें आसानी से मिल सकते हैं 1 से 2 साल के अंदर। आपको बस पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। हो सकता है उसमें ये नीचे भी आए उससे पहले, तो यहाँ पे और एवरेज कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक बढ़िया बैंक है, हमें इस पे विश्वास है, तो हम जरूर ये रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेकर। हो सकता है पहले हमें ऊपर का ही मूव मिल जाए, ये डाउनवर्ड मूव नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी हमें मिल चुका है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है अभी काफी टाइम से। फरवरी से देखें तो ये जो फरवरी में जो ये लो मारा था और उसके बाद उस लो को ब्रेक नहीं किया है, इस लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। और इसी के ऊपर
ही सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है और जो वोलेटाइल मूव था उसमें भी नीचे नहीं आया। ओके, तो ये HDFC बैंक हो गया इस लेवल पे, ये अच्छा हमारा एक बाय हो सकता है और अपने लेवल पे इसको देख लेना। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारा ACC। ठीक है, ACC अब क्योंकि गवर्नमेंट की जो थीम है वो इंटैक्ट रहेंगी, राइट, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उसमें हमें ये सीमेंट कंपनीज की जरूरत पड़ेगी, हमें सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक चुना है। और अभी देख रहे हैं कि ये जो वॉलेटाइल मूव था इसमें इसने काफी, और एक और खास चीज है जहां से भी अब कुछ भी कह लें कि न्यूज आई या कुछ भी आया, लेकिन हर स्टॉक में कॉमन चीज है, हर ने एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, राइट। अभी जैसे यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये कैसा सपोर्ट है, ये एक्चुअली डिमांड जोन है। डिमांड जोन ये कैसे बन गया, वो इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट आई थी, राइट, और यहाँ पे नॉर्मल कैंडल थी, तो यहाँ से एक डिमांड आई थी एकदम से और स्टॉक ऊपर चढ़ा था, और अभी इसी लेवल से ही ये वापस रिवर्स हो गया, और यहाँ पे तो काफी बार इसने यहाँ टच किया है, तो ये तो एक हमारी एक ये ट्रेंड लाइन होगी। दूसरा ये इधर भी हमारा डिमांड जोन था, तो यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया है और वापस इसने ऊपर की जर्नी चालू कर दी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब में अब यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हम, अगर मार्केट गिरता भी है, ठीक है, अभी 2-3 महीने में या डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा बहुत रहता है, तो ये लेवल ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, और कंपनी बढ़िया है, तो हमें उत्साह के साथ, मतलब जोश के साथ इसमें बने रहना है और हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। हो सकता है पहले हमें ऊपर के ही लेवल मिले, और ये अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट होना है तो बिना सीमेंट कंपनीज के पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये अंबुजा, सॉरी, ACC सीमेंट अपना देख लीजिएगा, राइट। अभी अगला स्टॉक कौन सा है, जो चौथा स्टॉक है वो चेक कर लेते हैं, एक मिनट। अब ये जो चौथा स्टॉक है ये हमारा NTPC। ठीक है, अब NTPC क्यों लेकर आए हैं भाई, PSU है, अभी तो PSU का कुछ नहीं, PSU है लेकिन पावर का डिमांड कम नहीं हो जाएगा, गवर्नमेंट के आने ना आने से पावर का डिमांड कम नहीं हो जाएगा, साथ में क्योंकि जो भी थीम है हमारी हमारी आगे की थीम रिन्यूएबल एनर्जी होने वाली है, हमारी आगे की थीम पावर से रिलेटेड है, तो इसमें ये स्टॉक के बगैर अगर हम आगे बढ़े तो ये गलत होगा। और NTPC अभी हमें इस रेट पे काफी अच्छा मिल रहा है। ये जो वोलेटाइल मूव की वजह से ये जो ब्रेकडाउन आया था, तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से डर गए थे, लेकिन एक्चुअल में सेक्टर पे कंसंट्रेट करिए। पावर का स्टॉक है, इसमें एक NTPC और टाटा पावर भी एक अच्छा ऑप्शन है, और तो इसीलिए अगर डेवलपमेंट चाहिए, और क्योंकि हर डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए NTPC और टाटा पावर एक हमारे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। मैंने वो डिस्कस नहीं किया है टाटा पावर, NTPC डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस लेवल पे भी हमारी एंट्री बहुत बढ़िया बनेगी। हो सकता है हमें नीचे के लेवल बहुत रेयर केस में ही देखने को मिले, ऊपर के ही लेवल हमें NTPC में देखने को मिलेंगे। आप इसमें इन्वेस्टिंग का देख सकते हैं। जो भी चारों स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं वो अपने लेवल पे भी आप एक बार कंपनी की डिटेल्स देख लीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से देख के इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह के और स्टॉक जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।